क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आज मैं पीडीएफ से ब्लड रिलेशन प्लस डायरेक्शन सेंस कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलो। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हमारा डायरेक्शन में कहाँ तक हो गया था, पहले तो ये बताओ। डायरेक्शन ब्लड रिलेशन तो हम एंड कर चुके थे। ठीक है, तो हम पहले ब्लड के भी क्वेश्चंस हैं प्लस डायरेक्शंस भी, तो दोनों को ही हम देख सकते हैं। तो पहले जरा देखते हैं। हाँ, सबसे पहले तो एक चलो ब्लड से ही शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया, हाउ इज माय ब्रदर्स फादर्स डॉटर रिलेटेड टू मी। ठीक है, सॉल्व करो जरा इसको और देखो पीडीएफ से, फटाफट देखते हैं। माणी का क्या आएगा? नीस। हाँ, फर्स्ट वाला सॉल्व करा शुरू। कजन, कजन। देखो, हाउ इज माई ब्रदर, मैं सॉल्व यहाँ पे जरा देखता हूँ। हाउ इज माई ब्रदर्स, ये मेरा ब्रदर होगा। ठीक है, तो ब्रदर्स के, हाउ इज माई ब्रदर, ये मेरे ब्रदर हुए। ब्रदर के फादर्स, ठीक है, के फादर्स की डॉटर, यहां कहीं आएगी डॉटर्स की डॉटर, यही तो होगा। तो रिलेटेड टू मी पूछा जा रहा है, तो मतलब क्लियर सी बात है, मेरे ब्रदर के भाई, तो ये कजन में ही तो जाएगी। सीधे सीधे आंसर इज। ठीक है, नेक्स्ट करना शुरू करो जरा इसे। इस शीट को जरा करो, पहले दिया हुआ है आप ही सॉल्व करोगे, फिर मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 5 है, 5 के बाद 11 है। ये पूरा पेज को ही देखो पहले जो सॉल्व। क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, very sad. ऊपर यहाँ पे। ठीक है, सेकंड का क्या आ रहा है? ब्रदर। ठीक है, और सॉल्व करो थर्ड। थर्ड वाला क्या आएगा? मदर्स। और तुम्हारा बताएं? थर्ड वाला 10 कहाँ चला गया? एडिट पे एडिट टेक्स्ट 10 एक मिनट। टेक्स्ट एडिट कर दूंगा। साइनिंग मांग रहे हो? अच्छा, एक मिनट सेव तो नहीं है ऊपर से पे करा हुआ है या। ठीक है, थर्ड देखते हैं। इफ सीता सेज बिमला मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, सीता कह रही है बिमलास मदर, तो ये बिमला हो गई कोई, बिमला की मदर। ठीक है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, तो जो बिमला की मदर है ये सीता की मदर, यहाँ सीता होंगी इनकी मदर। ठीक है,
बिमलाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो ओनली डॉटर ऑफ माई मदर यानी वही होगी, ठीक है, कौन होगी, सीता, ठीक है। हाउ इज सीता रिलेटेड टू बिमला, बिमला की कौन होगी, सीता मदर होगी सीधे सीधे, ठीक है, समझ में आया। थर्ड हो गया, नेक्स्ट। फोर्थ बताओ क्या आएगा, डी हाउ इज बी रिलेटेड टू ए इफ इट इज नोन दैट ए फादर्स वाइफ फादर इज बी फादर। देखो इट इज नोन दैट ए फादर्स, पहले हम ए के फादर की बात करते हैं। ए फादर, ए के फादर ये हो गए, ठीक है। ए फादर्स वाइफ, ए फादर्स की वाइफ ये होगी, और ये क्या, ए फादर्स वाइफ फादर, वाइफ के फादर, ओके, ए के नाना हुए, वाइफ फादर इज बी फादर, ये जो है ये किसके फादर है, वाइफ के फादर जो है बी के फादर हो, तो बी के फादर, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, एक हो सकता है यही हो, वो नहीं हो सकता, हाँ वो नहीं हो सकता, वो तो हस्बैंड है, बी फादर। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो अगर हम बी रिलेटेड टू ए पूछे तो बी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं हो रहा है, पहली बात तो बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, और जेंडर क्लियर नहीं हो रहा तो हम आंसर दे ही नहीं सकते, आंसर होगा कैन नॉट बी बेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, फिफ्थ का बताओ, ब्रदर, युवराज क्या आ रहा है, मानिका ब्रदर आ रहा है, हाँ क्यों कंफ्यूजन है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमन टेल्स हर फ्रेंड, तो वुमेन किसको बोल रही है, फ्रेंड को बोल रही है, क्या बोल रही है, ही, यानी फोटोग्राफ किसका होगा, मेल का होगा, ही है। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, पहले पीछे से चलो, माई मदर, इनकी मदर, मदर के फादर, सही है। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, फादर की ओनली डॉटर ये, सही है, सही, ठीक है, और ये उनका सन, तो ये कौन है, इनका सन, ये दोनों कौन होंगे आपस में, भाई बहन, भाई बहन होंगे। हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन का कौन होगा, वो ब्रदर, ब्रदर ऑप्शन नंबर सी, कितना इजी है, हाँ। देखो ये चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वुमेन टेल इज फ्रेंड, किसके लिए फोटोग्राफ था, यही था ना फोटोग्राफ, तो ही मैन के लिए था, ही इज द सन ऑफ, अब यही लाइन मेन है, कौन सी वाली, दिस लाइन, सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, तो पहले माई मदर, मदर के फादर, फादर की ओनली डॉटर यानी वो, ठीक है, ओनली डॉटर का सन, यानी क्लियर सी बात है इनका सन, यानी ये दोनों आपस में कौन होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, मदर, पहले सॉल्व कर लो इसे जरा, 6 7 8 तीनों सॉल्व करो अपने अपने, फिर मुझे बताना आंसर। मदर,
7 8 7 का क्या आ रहा है? ब्रदर इन लॉ आ गया। 8 बताओ। एट कजन आ रहा है, बताओ बेटा। 8 वाला सी एंड डी देखें, देखते हैं। हाउ इज ए सिस्टर ग्रैंडफादर्स ओनली सन? देख देख तो ले। हाउ इज द ए सिस्टर ग्रैंडफादर ओनली सन ओनली चाइल्ड रिलेटेड टू ए? सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, सही। ए की सिस्टर बनाओ, सिस्टमैटिक चलो। ए सिस्टर ग्रैंडफादर्स, अब ग्रैंडफादर यानी इनके फादर के, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अब देखो ना, ए सिस्टर ग्रैंडफादर ओनली सन यानी क्लियर सी बात है, और ओनली सन ओनली चाइल्ड, ठीक है। नहीं ओनली चाइल्ड तो यही होगी ना, हाँ ये कजन भी हो सकता है, नहीं जरूरी नहीं है। सुनो एक मिनट मेरी बात, ए सिस्टर बोल रहे हैं, हाँ ये बात सही है कि इसका, अच्छा एक बार ये सोचो कि अगर एक ही सिस्टर है तो ये दोनों तो ओनली हो ही नहीं सकता। अच्छा ओनली की बात करते हैं, ओनली सन ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड का मतलब केवल एक होता है, वो यही होगी। अब अगर मैं ए की बात करता हूं तो ये ए की ओनली होना चाहिए, तो ये एक सेकंड मुझे रुको, एक ये ओनली है तो ये कजन में जाना चाहिए। हाँ तुम बोलो। सर उसमें बोला गया है कि ये जनरेशन में डिफाइंड है, हाँ अगर कजन बोलते तो हम ले सकते थे, तो क्या हम इधर ऊपर मान ही नहीं सकते? मान नहीं सकते, मानना नहीं होता इसमें। नहीं सर, हमें इधर बोला गया है कि ग्रैंडफादर है, अच्छा ये थोड़ी बोला गया मैटरनल है पैटर्नल है, और जब हाँ ये बात आप कह सकते हो, ये सिस्टर एक ही लड़का है, यानी कि वो बिल्कुल अलग जनरेशन हो गई ना। तो एक ये चीज हो सकती है, यही पॉसिबिलिटी फिर लेनी पड़ेगी, ठीक है, कि एक अलग जनरेशन, मतलब कि यहाँ पे ये जो आप बना रहे हो ना, ये अलग जनरेशन वाला सीन बन रहा है, मतलब एक ही सिस्टर जो है उसके जो ग्रैंडफादर है वो मैटरनल में जाएंगे। मतलब क्या मतलब है कि इनकी कजन हो जाएगी ना, वो सीधे कजन कैटेगरी ले सकते हैं। बट सर जब उसमें क्लियरली दिया है एज सिस्टर, अगर उसमें एज कजन, अच्छा तो एक बार बताओ, ए सिस्टर का मतलब क्या हो गया, इनके 2 बच्चे नहीं हो जाएंगे? हाँ वही तो बात है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, ओनली चाइल्ड रिलेटेड टू ए। सर इसीलिए तो कैन बी डिटरमाइंड हो जाएगा। अब सर ज्यादा बेटर ये रहेगा ना कि जब मुझे एज सिस्टर दिया है तो मैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड टू दिस में ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बना रहे हो ये? ठीक है, ये देखिए जैसे हमसे बोला है कि वो सिस्टर है, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया था पहले, ठीक है। लेकिन जब बोला कि उसके एक ही बेटा है ना, और उसका एक ही बच्चा है, जब हमें यहाँ पे 2 बच्चे गिवन है और जब एक ही बेटा है तो जाहिर सी बात है ये देखो एक बेटा है, बेटी भी तो हो सकती है, हाँ सही बात है, बेटी ही होगी, क्योंकि हमें बोला गया कि बेटे का एक ही बच्चा है। अगर जब बोला गया कि इसकी 3rd जनरेशन में एक ही बच्चा है लड़के वाला, यानी कि एक ही पोता है पोती है, तो हम उसे यहाँ पे तो फिर बेटी का ही मानेंगे बाय डिफॉल्ट, तो क्लियर ही है। ओनली चाइल्ड रिलेटेड टू ए, तो कजन आना चाहिए वैसे। और सी एंड डी, अच्छा इसका एक बार आंसर चेक कर लेंगे, इसका आंसर चेक कर लेंगे। देखो आंसर दिए हुए हैं शीट में, मैम ने जो पीडीएफ भेजी है उसमें आंसर है, देखना ग्रुप में, इसमें देखो नीचे होगा। 8 का आंसर देखते हैं पहले, आंसर्स नहीं आई थी ना, फोटो ले लो।
चेक कर लेंगे, बात सही है आपकी भी कि कजन है या सी एंड डी है। वैसे कजन की कैटेगरी भी लग रही है सी एंड डी, लेकिन हम ए सिस्टर की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कि एक ही सिस्टर है तो वो कजन कैटेगरी जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? मेरा पॉइंट ये था ना कि हाँ बोलो, एक मिनट इसको बोलने दो। बेटर ये है ना कि अगर मुझे 8 सिस्टर्स दिया तो मैं सीधा कैनॉट बी डिटरमाइन कर दूं रादर देन मैं अज्यूम करूं कि वो एक ही कजन सिस्टर ही दी होगी। उससे बेटर ये है ना 8 सिस्टर जब दिया हुआ है स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन्ड है तो फिर कैनॉट बी डिटरमाइन। लेकिन एक चीज़ है ना, ओनली, अच्छा ओनली चाइल्ड भी है। ओनली चाइल्ड का मतलब ये होता है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो एक ही होगी। वही तो सर। हाँ, ये भी बात क्लियर है ना। चलो मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को, मे बी इसका आपका क्या आंसर आ रहा है इसका, इसको मैं चेक करता हूँ कजन या सी एंड डी में से क्या आंसर है। इन दोनों में से कोई एक ही मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, चेक कर लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग एट अ फोटोग्राफ मिस्टर चरण टेल्स मिस्टर डैनियल, करो ये वाला 9th वाला। इसमें अभी तक तो सारे ब्लड रिलेशन ही आ रहे हैं। ब्रदर, आप बताओ, आप बताओ पढ़ना। टेंथ बताओ। टेंथ बताओ फिर 11th का। अब पढ़ना आ गया ब्रदर? 3, आप बताओ। 3 आएगा। 10th का 3 आ रहा है, 3 आ रहा है पढ़ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर एक बार 10th वाला समझाएंगे? बता दूं। इन अ फैमिली इफ देयर आर 2 फादर्स, ओके, 2 फादर हैं, 2 सन्स, 1 ग्रैंडफादर एंड 1 ग्रैंडसन, 1 ग्रैंडसन। तो 2 सन्स हो गए, 2 फादर हो गया, 2 सन्स हो गया, 1 ग्रैंडफादर हो गया एंड 1 ग्रैंडसन हो गया। ठीक है, वॉट वुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन इन दैट फैमिली। तो लीस्ट पूछ रहे हैं तो क्लियर सी बात है। तो लीस्ट के लिए 3 जनरेशन के लिए ग्रैंडसन और उसके फादर और उनके ग्रैंडफादर होना चाहिए। तो इन्होंने पूछा क्या, लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहे हैं। तो ये तो क्लियर सी बात है, 3 हो सकते हैं। 3 तो लीस्ट होंगे, कम से कम पूछ रहे हैं ना, कम से कम 3 होंगे, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। लीस्ट पूछा है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। जनरेशन 3 ही तो मतलब अपनी जनरेशन, उसके नीचे वाली और उसके ऊपर वाली, यानी 1 2 3, मिनिमम तो 3 होने चाहिए। ठीक है मणिका, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सारे अभी तो ब्लड रिलेशन ही दिख रहे हैं, बस एक 8 वाला क्वेश्चन अभी चेक करेंगे। फटाफट से 5 क्वेश्चन, टाइमर लगाओ, अपना अपना करो, अभी आंसर नहीं बताएगा कोई। 11 12 13 14 15, 5 मिनट्स में 5 क्वेश्चन और सही आंसर।
कहाँ तक हो गया पढ़ना? पहले कर लूँ, पहले कर लूँ, 5:15 तक करने हैं। एक ने तो उसमें आंसर बताया, एक ने टेक्नोलॉजी डिजाइन बताया, एक ने उसमें मेरा वाला आंसर बताया। 8 वाला एआई से पूछ रहे हो, क्या आंसर दिया? एआई ने 3 अलग-अलग एआई से पूछा, तीनों ने अलग आंसर बताया। कजन बताया सर एआई गलत होता है तो एआई तो ह्यूमन मिस्टेक है यार ये। और सबसे अलग गलत तो वर्बल एबिलिटी में होता है, ऐसे वर्बल एबिलिटी में होता है। चलो चेक करें। हो गए 5? बताओ युवराज फर्स्ट। फर्स्ट का डॉटर इन लॉ आता है। सबका डॉटर इन लॉ आया फर्स्ट का या नहीं? आपका फर्स्ट इज डॉटर इन लॉ। सेकंड इज सब नॉन ऑफ दीस आ रहा है। थर्ड थर्ड से नो मदर ही आ रहा है। 14 14 करेंगे। करूँ 14 अरे कर इसका ए वाले का कैनॉट बी डिटरमाइंड आएगा। कौन सा? सर ए वाले का ना, सॉरी 13 वाले का। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जेंडर में नहीं दिया था। ए हाउ इज बी रिलेटेड टू सी इफ ए इज ब्रदर इफ ए इज द ब्रदर ऑफ ऑफ यू। अच्छा तो ई ए सी बी जैसे है ना, गलती नहीं करनी है बिल्कुल। अब 14 बताओ। 8 वही सॉल्व करूँ और 15 अबे जेमिनी से पूछा, चैट जीपीटी से पूछा, पर तुझे तुमने क्या आंसर दिया यार? क्या आंसर दिया? उसने एक ने हिमसेल्फ दिया, हिमसेल्फ हिमसेल्फ एक में कैनन रिमाइंड दिया, और एक में मेरा वाला आंसर दिया। कजन मेरा आंसर है हो गया सारे सीख हैं, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तुम्हारा वाला आंसर दिया, कंपल्सरी नहीं हिमसेल्फ। ये पूरा ब्लड रिलेशन का ही दिख रहा है मुझे, इसमें डायरेक्शंस तो दिख नहीं रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छे से आता है। का नाम तो देखो, ये तो एलआर की डायरेक्शन भी था। रिलेशन से डायरेक्शन में सेम नीचे होगा, नहीं लग रहा है। खत्म स्ट्रीट एक से नॉन नीचे ठीक है। और नीचे है और नीचे पहले तो डायरेक्शन से कराई थी ना, ये तो हो ही जाएगा। हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, वेरी गुड। चलो आगे डायरेक्शन क्या भी नहीं हुई है। नहीं सर, ये आगे में कहाँ से? ये वाला करना है, हाँ डायरेक्शन देख लेते हैं ना पहले। चलो डायरेक्शन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर और नीचे देख लो। कहीं से टॉपिक स्टार्ट करो, ये कहीं से स्टार्ट हुआ है सर। हाँ वही मैंने कहा ना, तो मुझे अभी उसके मैंने शायद स्टार्टिंग ही किया था। तो अब युवराज का थिंक था कि सर पीडीएफ से करा दीजिए, तो मैं पीडीएफ से करा रहा हूँ। अगर आप कहते हो क्वेश्चंस कराने हैं तो मैं अपने क्वेश्चंस भी करा दूँ। बताओ अभी पीडीएफ से कर लेते हैं आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम वो देख लेंगे, ठीक है? अगर आपके अलग अलग क्वेश्चंस चाहिए। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी। पढ़ना ये मत सोचना कि सर इसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। मैं अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन देखते हुए चलूंगा कि अगर हमें पॉइंट भी चाहिए ना, मैं सारा बताऊंगा। आप करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, द्रविड फ्रॉम हिज हाउस ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फॉलोड बाय 2 किलोमीटर टू द हिज राइट। अगेन ही ट्रेवल्ड 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फॉलोड बाय 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। मैं सॉल्व भी कराऊंगा इससे। एक सेकंड वहाँ से कैंसिल कर दिया।
फर्स्ट का अगर बंदे की पोजीशन हमारे पेपर में ऐसी है तो हम उसका नॉट देखेंगे ना, उसका फेस देखो किधर है, उसका फेस ऐसे है, फेस के अकॉर्डिंग ऐसे है, face हाँ के according होगा। फेस देखो ईस्ट में है। अब अपने में नॉट चल रहा है तो हाँ। अपनी डायरेक्शन में ही आगे बढ़ जाएगा। नहीं, क्वेश्चन देखते हैं, देखो डायरेक्शन चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। द्रविड फ्रॉम हिज हाउस ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, मान लो द्रविड यहाँ पर है, ठीक है, ठीक, अब यहां से वो 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ जा रहा है, नीचे जाएगा, फॉलोड बाय 2 किलोमीटर टू हिज राइट, यानी 2 किलोमीटर राइट ले लेगा फॉलोड, ठीक। अगेन ही ट्रेवल 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर जाएगा 1 किलोमीटर, तो यहाँ पहुंचा। सर बट 1 किलोमीटर तो अपने फेस से नहीं नहीं, ये नहीं चलना, फेस तो उसका इधर है, फेस से मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन तो हम ऊपर ही कंसीडर कर रहे हैं ना, ये चीज समझ। फॉलोड बाय 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, अब ये लेफ्ट जाएगा कितना, 6, इधर ही तो जाएगा 6, मान लो लेफ्ट है। टू रीच हिज स्टेडियम, ये स्टेडियम पहुंच गया, होम कहाँ था, यहाँ था, सही है। इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेडियम, स्टेडियम से हाउस यही तो डायरेक्शन होगी बेटा, और ये डायरेक्शन इधर ईस्ट होती है, ये तो नॉर्थ ईस्ट होगा, नहीं होगा बेटा। यहाँ पे डायरेक्शन चार्ट बना लो, यहाँ पे डायरेक्शन चार्ट बनाओगे तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है, नहीं होती, आंसर इज सही है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 28 दोनों करिए पहले, बिल्कुल डायरेक्शन भी अच्छे से, 28 भी करिए। हाँ जी 27 आ गया, अब पढ़ना कितना आंसर है, मणिका, युवराज 18। देखें जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपर्णा। श्रवण ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट जाते हैं, एंड देन ट्रेवल 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये 8 हो गया, 12 हो गया। ही टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 6 किलोमीटर फर्दर, अब राइट तो इधर होगा ना, लेफ्ट इधर होगा कितना, 6, ओके।
नाउ ही ट्रेवल 5 किलोमीटर टू हिज राइट फॉलोड बाय 8 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ से वो 5 किलोमीटर कहाँ ले रहा है, राइट ले रहा है। अब ये राइट कहाँ लेगा, ऊपर ही तो जाएगा, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ, मेरा राइट ऊपर होगा ना। 5 किलोमीटर टू हिज राइट फॉलोड बाय 6 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ से वो कितना लेफ्ट ले रहा है, 6 लेफ्ट। अब राइट तो इधर होगा, 6 लेफ्ट ले रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, तो ये 6 और 6 हो गया 12 और ये है 8। अब इन्होंने क्या, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से निकालना है। इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये वाली थी। अब यहाँ से पूरी निकालो, तो ये सीधी लाइन आ रही थी क्या या नहीं आ रही थी, मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बनाया है, सीधी लाइन आ रही थी। 12 और 6 18 6 सीधी स्ट्रेट आ रही है क्या, या चेक करना पड़ेगा, ठीक से बनाना पड़ेगा। एक बार रुको, रब करते हैं। हाँ, जरा एक बार ठीक से बना लेते हैं जिससे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 8 किलोमीटर ईस्ट गया है, ठीक है, और देन ट्रेवल 12 किलोमीटर नॉर्थ। ओके, ही टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 6 फर्दर, देन ट्रेवल टू हिज राइट 5। ओके, राइट फॉलोड बाय 8 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट। अब 8 लेफ्ट ले रहा है, ठीक है, 8 लेफ्ट। हाँ बेटा, यहाँ पे है ना, आपका फेस इधर होगा तो राइट ऊपर ही तो होगा। नहीं तो आप, मेरा फेस इधर है, मैं इधर जा रहा हूँ, मेरा राइट इधर हुआ नहीं हुआ, तो मैं ऊपर ही तो जाऊंगा, लेफ्ट नीचे होगा। ऐसे समझो ना, मेरा फेस देखा करो, यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है। तो 8 इतना हुआ। नाउ ही ट्रेवल 5 किलोमीटर राइट फॉलोड बाय 8 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट। हाउ फार इज अप्रोक्सीमेटली। अब ये देखो, 8 और 6 14 हुआ, ये 8 है, तो यानी ये कुछ ऐसी डिस्टेंस आएगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं अगर देखता हूँ 6, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये पूरा 8 है और ये पूरा कितना था 8 और ये 6 था, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा और ये 6 हो जाएगा, बचा हुआ ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 ये था, 5 ये था, 17 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 17 का स्क्वायर प्लस ये 2 था, ये 6 का स्क्वायर, यही तो आएगी। बात समझ में आई है, पढ़ना यही तो आ रही है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। हाँ 289 में आप 36 ऐड करो, 5 325, ये अप्रॉक्स 18 हो, 18 का 324 होता है, अप्रॉक्स पूछ रहा है, आंसर है। अच्छा था क्वेश्चन, पहले बताओ पढ़ना समझ में आ गया, ठीक है। राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन तो नहीं है। 28 का बताओ, 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट। 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ट्वेंटी 29 पे आओ। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना। तो फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ आपने करा दिया? ये नहीं बताया मैंने अभी 29 क्वेश्चन। साउथ में जाके डायरेक्शन देना होता है, राइट को लेफ्ट दे, लेफ्ट को राइट दे। हाँ, one evening 2 person P and Q are sitting on a bench in a park facing north and south respectively. After some time they start walking. P walk straight and then take a left turn. After walking for some take a right turn and again take a right turn before taking a left turn and stop. ठीक है, Q start by turning left and right turn. तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा इसे, फिर बताओ।
सी मतलब सी नॉट नॉर्थ नॉर्थ कंफर्म। नॉर्थ नॉर्थ अपर्णा। इसके आंसर्स और ले लेंगे, नॉर्थ साउथ नहीं होगा। देखना पड़ेगा। नॉर्थ नॉर्थ आ गया। दूसरे में नॉर्थ कैसे है? चलो देखते हैं। वन इवनिंग 2 पर्सन P and Q आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। सही है। ठीक है, तो वन इवनिंग है 2 पर्सन P and Q सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ पार्क फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो P इसको देख रहा है, Q इधर है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे एंड स्टार्ट वॉकिंग। P वॉक स्ट्रेट एंड टेक अ लेफ्ट टर्न। तो P क्या है, स्ट्रेट जाता है और लेफ्ट टर्न, कहीं भी स्ट्रेट चला दो, इधर चला दो चाहे इधर, इधर चला दिया मैंने, और टेक अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम टेक अ राइट टर्न एंड अगेन टेक अ राइट टर्न। अब यहाँ पे कुछ दूरी जाने के बाद वो राइट टर्न ले रहा है। राइट टर्न का मतलब कहाँ होगा, ऊपर देखा, राइट इधर और फिर राइट नीचे। ठीक है, टेक अ राइट टर्न बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न एंड स्टॉप। मतलब राइट टर्न, लेफ्ट टर्न लेने से पहले, यानी अब क्या लेगा वो, लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न का मतलब कहाँ आएगा, नीचे देख रहा है, तो लेफ्ट टर्न इधर होगा, इस डायरेक्शन में कुछ। ठीक है, इसके आगे लेफ्ट टर्न हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। Q starts by turning left and take a right turn and again take a another right turn. Q start by turning left. तो Q क्या है, टर्निंग लेफ्ट कर रहा है, यानी उसने पहले टर्न लेफ्ट ही कर लिया। तो लेफ्ट करेगा तो उसका फेस कहाँ है, साउथ है, तो टर्न लेफ्ट करेगा, कहाँ जाएगा उसका फेस। जैसे मैं ये साउथ देख रहा हूँ और मैं लेफ्ट ले लूंगा, मेरा फेस किधर हो जाएगा, एक चीज है, उसमें लिखा है कि वो पहले चलना स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न लेना है। तो क्यों थोड़ा सा चलेगा साउथ, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेगा। लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है आफ्टर सम टाइम। ओके ओके, हाँ ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट चलेगा और फिर वो लेफ्ट लेगा। यू स्टार्ट बाय टर्निंग लेफ्ट एंड टेक अ राइट टर्न। अब क्या है, अब वो टर्निंग लेफ्ट लेगा। ठीक है, लेफ्ट लेगा तो लेफ्ट इधर आया। ठीक है, एंड देन राइट टर्न। अब यहां से वो क्या लेगा, राइट टर्न लेगा। राइट टर्न कहाँ होगा, नीचे। ठीक है, एंड अगेन टेक अनदर राइट टर्न, फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, एंड बाय अनदर राइट टर्न एंड स्टॉप। स्टॉप लेगा तो ये ऊपर नॉर्थ की तरफ ही देख रहा होगा। ठीक है, विच डायरेक्शन P and Q आर फेसिंग। पी का थोड़ा सा गलत लग गया, वो भी पहले चला था स्ट्रेट। हाँ ठीक है, वो ऊपर ही जाएगा, नॉर्थ ही जाएगा, वो मैंने स्टार्टिंग में ही देखा। आंसर है नॉर्थ कॉमा। ठीक है, पहले स्टार्टिंग का देख लेना, थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रैवल किया। एनी डाउट, अच्छा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। 30 करिए। अच्छा, ये पीडीएफ जो है ये आपके ग्रुप में नहीं आई अभी, मैम से ये ग्रुप में भी पढ़वा लेना। जो बचे हुए रिमेनिंग ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट कर लेना, और ये वाले भी क्वेश्चंस कर लेना। इसके जो नहीं आएंगे वो मैं डायरेक्शन की नेक्स्ट क्लास में बताऊँ। ये आपको एक बेनिफिट हो गया कि आपको पीडीएफ मिल गई, पीडीएफ से सॉल्यूशंस मिल गए और आपको क्वेश्चन नहीं देखने पड़े। लेकिन मुझे भी कुछ क्वेश्चंस और भी देने होंगे, वो भी मैं एक्स्ट्रा देता रहूँ। ठीक है, ये और सॉल्व करिए भैया। इंग्लिश वाली मैम आ गई, एक से दो आपकी इंग्लिश की भी क्लास है ना, इंग्लिश की क्लास भी है ना इन लोगों की, 1 से 2 टेस्ट से 2 से 3 पहले क्लास है आपकी।
बताओ 30। है ना 1 to 2। क्या कर रहे हो? है ना 1 to 2 आपकी क्लास? करो। 4 girls A B C D start from the same school to reach their houses. A walk toward the north and they take a right. सबकी कंडीशन दी हुई है। A B C D के फेस बताने हैं, बहुत इजी है और आराम से करना, गलत नहीं होना चाहिए। ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। देखें, तो 4 गर्ल्स हैं। ए बी सी डी स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्कूल टू रीच देयर हाउसेस। ठीक है, ए वॉक टुवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, ए की बात कर लेते हैं, पहले हम ए को ही निकाल लेते हैं। एंड देन टेक अ राइट टर्न। ठीक है, राइट टर्न, फिर लेफ्ट। अब राइट लेगी तो फिर लेफ्ट एंड देन फिर राइट। ठीक है, तो पहले ए का ही फेस देख लेते हैं। तो ए का फेस तो ईस्ट आ रहा है, ईस्ट के 2 ऑप्शन सही है। अब बी की बात कर लेते हैं। वी वॉक टुवर्ड्स द ईस्ट। तो वी कहाँ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रही है। एंड देन टेक अ राइट टर्न। राइट टर्न लेगी, कहाँ जाएगी ये? नीचे। एंड देन लेफ्ट टर्न लेगी, तो लेफ्ट टर्न कहाँ आएगा? इधर। एंड देन लेफ्ट, एंड देन लेफ्ट लेगी तो कहाँ जाएगा? फेस ऊपर। ठीक है, नॉर्थ, बी नॉर्थ में आएगी। तो आंसर ईस्ट और नॉर्थ से यही आ रहा है और कोई है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया भैया? मैम आ गई या कंटिन्यू रखना है क्लास? कंटिन्यू रखना है क्लास, मैम लेंगी। मैम आ गई क्लास, कब तक कंटिन्यू रखना है? एक बार मैम से पूछा हो क्लास। ठीक है, 31 करो। टू पर्सन्स की डिस्टेंस दी है, जरा ये बताना ध्यान से। कहाँ पे? बताओ क्या आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली बताना है। अप्रोक्सी आएगा क्योंकि डेफिनेट नहीं आ रहा होगा, तभी ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली 12 आएगा पक्का। देखो ध्यान रखना, बिकॉज ऑप्शन बहुत पास में दिए हैं।
12, 13, 14 और 15। मणिका और अपर्णा। युवराज, फ्लो नहीं बन रहा है डायरेक्शन में युवराज तुम्हारा, क्यों? बनाओ भाई। क्या आ रहा है? देख लें, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। 2 persons P and Q तो और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। 2 persons P and Q are at different points A and B respectively। तो P और Q है A पे। B is 2 kilometers south of A। यहाँ चलेगा नहीं पेन, यहाँ पेन नहीं चलेगा। यहीं पे चलाना पड़ेगा। तो जो B है वो 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A है, तो ये A ये होगा, तो जो होगा B इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A होगा। ठीक है, ओके। बोथ द पर्सन आर फेसिंग वेस्ट। अच्छा, P और Q जो है दोनों वेस्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो वेस्ट को देख रहे हैं यानी उनका फेस इधर और इधर होगा, फेसिंग वेस्ट होंगे। ठीक है। P टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। P क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेता है। तो जैसे मैं P हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूंगा, तो क्लॉक ऐसे चलती है, तो मैं 90 डिग्री में कहाँ, मेरा फेस कहाँ जाएगा? नॉर्थ में। ठीक है। Q टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये कहाँ, Q कहाँ चले जाएंगे भाई? साउथ में। सही है। एंड ईस्ट ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर गए ऊपर। ये कहाँ गए? 5 किलोमीटर ऊपर P, और ये P है ना, मान लो अभी। और Q कहाँ गए? 5 किलोमीटर नीचे, 5 किलोमीटर नीचे, तो Q कुछ यहाँ पहुँच गए। ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है? नाउ बोथ द पर्सन टर्न टू देयर रिस्पेक्टिव लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड एट डिस्टेंस। लेफ्ट लेते हैं रिस्पेक्टिव, तो ये इधर लेगा, और इनका फेस इधर है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये लेफ्ट लेंगे तो ये इधर आएंगे। और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहे हैं? 2 किलोमीटर। ये भी 2 किलोमीटर। ठीक है, स्टॉप हो जाते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन नाउ? यानी कुछ ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहाँ 5 है, ये भी पूरा 5, 10 और राउंड ऑफ करके निकालेंगे, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये होगा 5 और 5 10 और 2 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 13 समथिंग आएगी। 13 समथिंग आ रहा है। देखो ये डिस्टेंस पूरी निकालेंगे ना, ये वाली डिस्टेंस निकलेगी। अब पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है? देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 आ रही है ना। सही है, हाँ 2 है वो, तो 12 हो गई परपेंडिकुलर, और उधर वाली 2 है। 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, लेकिन ये कितना होगा? 148 हो गया। तो ये अप्रोक्स पास में तो 12 के ही है ना। 13 का होता है स्क्वायर 169, वो है 148। हाँ, हम लोग यहाँ पे 2 + 2 4 नहीं लेंगे, नीचे वाला 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 160 आ रहा है। अच्छा ये 2 ज़्यादा है, 13 ही बोलेंगे। एक मिनट। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है 13 ही आएगा बच्चों। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, 160 आएगा, जो अप्रोक्सीमेट 13 के। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, समझ में आया? अब जो रेस्ट है ना, रेस्ट क्वेश्चंस आज आप करेंगे होमवर्क में। मैम से बोल दूंगा ये शीट आपको ग्रुप में डाल देंगी। ठीक है, समझ में आया सारा? अच्छा, एक क्वेश्चन का डाउट रहा, क्वेश्चन नंबर 8।
उसे आप मैं चेक करता हूँ, उसे मैं देखता हूँ क्या आंसर हो सकता है और फिर मैं आपको उसको बताता हूँ। ठीक है, हटा दो शीट। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू।